अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद का तो सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी रिसेंटली पंजाब बोर्ड का आया है। तो बेटा आपने ना लेक्चर्स को तरतीब से देखना है, हम कोई चीज़ इंशाल्लाह मिस नहीं करेंगे। और अगर पहले से कोई अगर नॉलेज नहीं है तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, बात नहीं है, आपको इंशाल्लाह इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ के साथ चलेंगे, आपने तरतीब से लेक्चर्स को फॉलो करते जाना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस का। जो चैप्टर नंबर 2 है, नाम है फोर्स एंड मोशन, और आज हम इस चैप्टर के बारे में ही सीधा से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ देखेंगे, जो हमने चीज़ सीखनी है, वो है बेटा हमारे पास कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ये क्या होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये ज़रा समझते हैं हम। तो मेरा बेटा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मकदारें होती हैं जिनके साथ हमारा क्या वास्ता पड़ता रहता है डेली लाइफ में। तो हम इनमें से बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि पेन है, हैप्पीनेस है, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जो स्ट्रेस हो गया, टेंशन होगी, यानी मौजूद तो होती है बट हम उन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जो कि किसी की खुशी को माप सके, किसी की तकलीफ़ को माप सके, ठीक है। तो उसको यानी कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बेटा हम क्या कहते हैं, हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। यानी इनको हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। हम इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट या आले की मदद से हम माप नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर इधर मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं तो वो बेटा हमारे पास आ जाती हैं इनमें, लाइक जैसे लव है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास पेन है, हैप्पीनेस है। तो ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। इनको हम यानी जिस तरह हम है कि हमको वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह की क्वांटिटीज़, इनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसी तरह बेटा इसी के बरक्स वो क्वांटिटी जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, यानी उनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें बेटा हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये बेटा क्या कहलाती है हमारे पास, दीज आर all measurable quantities, all measurable quantities are called physical quantities, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करते हैं बेटा जैसे कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या उसकी जो लेंथ है किसी चीज़ की। तो जैसे कि लेंथ है मेरा बेटा, इसी तरह हमारे पास टाइम है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग क्लॉक। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट और टूल आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसी तरह मेरा बेटा ये हमारे पास इन दोनों में थोड़ा सा देखते हैं कि बेटा ये बेसिकली हम एनालिसिस की बात करते हैं, तज्ज़िये की बात कर रहे हैं, या इसमें मेजरमेंट्स में कहते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं, अब इनको डील करने के लिए हम इसको कहते हैं दो तरह की चीज़ें हैं। एक बेटा होता है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव। यानी इसमें क्वालिटेटिव में हम वैसे बात कर सकते हैं जी, अच्छा जी जैसे किसी चीज़ यानी कह लो मूड अच्छा है जी, मैं खुश हूँ जी, कितना खुश हो। अब वैल्यू नहीं लिख के दे सकते, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो वैल्यू बताया, अच्छा जी ये इतनी यानी वैल्यू इसकी खुशी की है। बस हम ये कह सकते हैं जी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या बस ठीक है, नॉर्मल है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन जब इनकी बात करते हैं तो इनको एग्जैक्ट वैल्यू में ये की जा सकती है। तो ये हमारे पास बेटा क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसी की टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स जो हमने इस सिलेबस में हमने देखनी है, उनमें बेटा नंबर 1 हमारे पास आती हैं जी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या आती हैं। इसी तरह बेटा दूसरे नंबर पे हमने ये समझना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। यही हमारे आज के मेन टॉपिक्स में से हैं।
तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनके मुकम्मल इजहार के लिए, जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का पता होना चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटीज़ which have only magnitude। which have only magnitude। अब मैग्नीट्यूड से बेटा मुराद हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड से मुराद हमारे पास होता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। ये हमारे पास क्या है जी, यानी इनको समझने के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें मिसाल से समझते हैं इसको। तो बेटा ये हमारे पास अगर इसकी बात करें तो इसमें बेटा जैसे कि हमारे पास है किसी चीज़ का मैस है, तो आप को इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, आपको बस उसकी वैल्यू और उसका यूनिट चाहिए। क्या है? लेट्स सपोज 10 किलोग्राम है, बस ये काफ़ी है। इसी तरह हमारे पास टाइम है। अब टाइम को भी आपने अगर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए बस मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो हमारे पास है यूनिट, ये दो चीज़ें हमें बस इसमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, यानी इनके पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास स्केलर होता है। इसी में हमें एक और पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, ज़रा आगे समझ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा ऐसी क्वांटिटीज़, ठीक है, क्वांटिटीज़ which have both the magnitude as well as डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसको भी कहते हैं कि ये हमारे पास ये किस तरफ फोर्स लगाई जा रही है और कितनी फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास चंद एक क्वांटिटी। इसी तरह वेट है। वेट हमारे पास किसी चीज़ का भी जो हम स्केल के ऊपर जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड होती है, बट वो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। यानी इनको मुकम्मल तौर पर शो करने के लिए, समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। इसी में बेटा मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास सवाल ये है, पूछ ले आपसे कोई कि क्या स्केलर्स के पास जो स्केलर क्वांटिटी है इनके पास डायरेक्शन होती ही नहीं। ठीक है, ये ज़रा इसको समझने की जरूरत है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट ए से एक पॉइंट ये बी है, तो बेटा इनके दरमियान जो लेंथ ऑफ द पाथ है ना, वो लेट्स सपोज इस तरह करके। अब अगर आपने इस पॉइंट ए से बी जाना है, देन आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब इस पाथ में आप देखिए कि हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर डायरेक्शन कुछ है, तो ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मींस कि ये हमारे पास डायरेक्शन तो है बट स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ भी हमारे पास स्केलर होती है जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। और यही बेटा जो रास्ते की लंबाई है, यानी ये जो पाथ है, लेंथ ऑफ द पाथ है, ये बेटा इसकी वैल्यू तो है, मैग्नीट्यूड तो है कि जी इतने हम कह सकते हैं किलोमीटर या इतने मीटर इसका फासला है, बट डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगी, फिर ये स्केलर होगी और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। और ये डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ होता है। अब इसी के साथ अगर हम बस ये कर दें कि फ़र्ज़ करो बिल्कुल एक हम ना बाईपास तरीका कर लेते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें देखिए डायरेक्शन, अब जो फासला तो है यानी जो मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अब इसके पास डायरेक्शन सिर्फ एक है, वही चीज़ है, बस मसला ये था कि उसके पास हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो वो स्केलर हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शन एक है, चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो वो भी हमारे पास वही डिस्टेंस हमारे पास वेक्टर बन जाएगा। और ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमारे पास सवाल आ सकता है
कि कौन कौन सी, यानी कि क्या इस स्केलर के पास डायरेक्शन होती ही नहीं। तो हमने ये कहना कि जी होती है लेकिन स्पेसिफिक नहीं होती, वो अल्टरनेटिंग बार बार होती है। तो ये बेटा हमारे पास इसी तरह चेंज ऑफ हमारे पास डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड ये भी हमारे पास स्केलर है, क्योंकि वो डिस्टेंस में चेंज के बारे में बात करता है, तो वो भी स्केलर था। अब इसी तरह इसमें अगर चेंज की बात करें तो वो से हमारे पास क्या होती है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बेटा इस तरह समझ लें कि देखें, आप बस ये कहते हैं स्पीड में कि जी मैंने बाइक या गाड़ी जो भी चीज़ है वो इतनी स्पीड से चलाई, लेट्स सपोज जी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई, बस आपने ये बताई, मैग्नीट्यूड बताई, उसका यूनिट बताया। बट अगर आप उसमें डायरेक्शन में बताएं जी मैंने इस तरफ मैंने जा रहा था, डायरेक्शन भी शो कर दी, तो विदाउट डायरेक्शन वो जो हमारे पास वैल्यू थी वो स्पीड थी। बट जब आपने उसमें क्या किया, डायरेक्शन को इसमें ऐड किया, तो वही हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी बन गई, वेलोसिटी बन गई। तो ये हमारे पास वेक्टर्स और स्केलर्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। इसी के बाद बेटा इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारे पास इसमें रिप्रेजेंटेशन। अब इन दोनों की वेक्टर और स्केलर की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी हम इनको कैसे लिखते हैं, कैसे जाहिर करते हैं, बुक्स में हमें किस तरह होता है। तो बेटा उसमें हमारे पास सबसे पहले चीज़ आती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी बेटा हमारे पास इसमें आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक की बात करते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं मेरा बेटा, हमारे पास जो कोई भी अगर वेक्टर की बात की जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड फेस लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़रा बोल्ड करके मोटा करके लिखा होता है। आपकी बुक्स में भी इस तरह मेंशन है, मोस्टली ये तरीका बुक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप देख सकते हैं। तो ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, वेक्टर को शो करने का एक ये तरीका है सिंबॉलिकली। इसी तरह बेटा हमारे पास ऐसे है कि आप लाइट फेस लेटर यूज़ करें और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दें, या आप क्या करें उसके नीचे एरो हेड लगा सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंबॉलिकली। और अगर आपने क्या करना है इसी वेक्टर को, अगर किसी स्केलर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिकली, देन आप सिंपल या तो लाइट फेस लेटर इस्तेमाल करेंगे, या इसी तरह की बनाकर वेक्टर बनाकर उसके साथ मॉडुलस लगा देंगे। ठीक है, ये यानी दो लाइनों के दरमियान इसको ऐसे लिख लेंगे ऐसे। ये हमारे पास है फॉर मैग्नीट्यूड, या फिर कह लें कि इसकी जो स्केलर वैल्यू उसको शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दीज फॉर वेक्टर्स। और ये सारा क्या है स्केलर्स के लिए, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ स्केलर्स। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वेक्टर्स की इन दोनों की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। नाउ अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर्स हैं ना, उनको शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। ठीक है, जैसे कि ये मैंने इधर भी फिगर में ये मैंने बनाई थी। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, ये हमारे पास वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसमें बेटा जो हमारे पास है ये जो लाइन है इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये बेटा उसकी जो तीर का निशान है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था फॉर वेक्टर्स। और अगर आप स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर के लिए हम बस एक कोई भी स्केल है, यानी आप एक पैमाना सेट करते हैं, उसमें रीडिंग के मुताबिक जो लेंथ होती है सिर्फ खाली, यानी विदाउट एरो हेड आप लाइन देख लेते हैं यानी। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, यानी बस इसमें डायरेक्शन नहीं है, बस लेंथ का हमें पता चल रहा है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आज के हमारे लेक्चर में ये सब चीज़ें थी, लेकिन इसमें बेटा कुछ चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा ऐड करता जाता हूँ कि इनका यूज़ कहाँ पे है। बेटा आजकल के दौर में चूँकि सॉफ्टवेयर जो हमारा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस आ गई है, स्टिमुलेशंस हैं, जैसे आप जो भी गेम्स खेल रहे हैं, इसी तरह जो एड्स बन रहे हैं या 3D मॉडलिंग हो रही है, जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है,
ये आजकल VFX की एक इंडस्ट्री है, गेमिंग की इंडस्ट्री है, या फिर जो सॉफ्टवेयर्स यहाँ काम करते हैं इनके अंदर जो कंसेप्ट होते हैं यूज़, उनमें बेटा इन वेक्टर्स का मेन प्लेयर होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स उस चीज़ में, प्रोग्रामिंग में, या उनकी कह लो कि हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें बेटा मेनली ये वेक्टर्स होते हैं। आप बेशक रेंडरिंग वाले जो या VX वाले जो सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि वो वेक्टर्स इस तरह बनाए होते हैं, उन्होंने सारा वो ये काम होता है। इस तरह एनिमेशंस आप देखते हैं आजकल जो हो रही हैं, एनिमेशंस होती हैं वीडियो एडिटिंग में या आफ्टर इफेक्ट्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें बेटा हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। अगर आप उसमें आते हैं मॉडलिंग में, तो जैसे ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बेटा आपको इनके यूज़ नज़र आएंगे। तो आजकल के दौर में ये बहुत ज़्यादा यानी इनके यूजेस हो गए हैं, और ये आगे भी इसमें, ताकि देखिए आप ये जो हमारे पास नज़र आते हैं हमें डिफरेंट गेम्स आई हैं, ये बेसिकली स्टिमुलेशंस हैं। ठीक है, यानी आप इसमें देखें कि रियलिटीज़ बना दी गई हैं यूजिंग दीज थिंग्स। तो ये इन कंसेप्ट्स को भी हम इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर पाते। तो ये बेटा हमारा आज के लेक्चर में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और बेटा अगर आपको अपने लिए फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप दूसरों से भी शेयर करें। हम आगे भी इंशाल्लाह इसको तरतीब से लेके चलेंगे। तो मेरा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।